नमस्कार दोस्तों, मैं हरिकेश यादव और आप देख रहे हैं अलर्ट इंडिया। अभी मैं मधुबन विधानसभा के अंतर्गत परसिया जयराम गिरी में उपस्थित हूँ। मैं जिनके साथ उपस्थित हूँ, ये बेहद गरीब परिवार से बिलोंग करने वाले हैं और इनका नाम राम जतन जी है। मैं थोड़ा सा आपको पीछे लिए चलता हूँ। जिस घटना के बारे में मैं जिक्र करने जा रहा हूँ, ये 12 जून 2021 की घटना है। वो एक ऐसा दिन है कि उस दिन इन्होंने अपना एक बेटा खो दिया। कैसे ये मामला हुआ, क्या हुआ, मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगा कि 12 जून 2021 का मैं नाम लिया हूँ, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 12 जून 2021 का ये मामला है और आज तक इनको न्याय नहीं मिला। ये मऊ डीएम, एसपी, जितने भी विभागीय कर्मचारी थे, अधिकारी थे, इन्होंने हर जगह पर गया, लेकिन इनकी सुनवाई कहीं नहीं हुई। इस बात को भी मैं बोल सकता हूँ कि उत्तर प्रदेश में इस चीज़ को बोला जाता है कि राम राज चल रहा है, लेकिन गरीबों के लिए कोई राम राज नहीं है। गरीबों की सुनवाई कहीं नहीं होती है। गरीबों को ऐसे ही पीसा जाता है जैसे कि 2021 में इनके बेटे को बेरहमी के साथ मार दिया गया और आज तक इनको न्याय नहीं मिल पाया। मैं सीधे आपसे बात कर लूँ, क्या नाम है आपका? मेरा रामजतन प्रसाद नाम है। क्या मामला है, क्या हुआ था आपके? सर, मामला ऐसा है कि मैं गरीब परिवार तो है ही हूँ, गरीब परिवार से हूँ, किसान भी हूँ। हमारा एक वो लड़का जो है बहुत पढ़ा लिखा कारीगर भी था। उसकी 2018 में मैं शादी किया था। बीबीपुर सलाहाबाद के पास पड़ेगा। वहाँ मैं चंद्रमा भारती की लड़की से मैं अपने बेटे की शादी किया था। 11 जून 2021 को हमारे चंद्रमा भारती के लड़के की शादी थी। उसमें प्रियंका हमारी बहू मायके में थी। उस समय जब मायके में थी तो वो 11 जून को हमारे लड़कों को बुलाई कि आपको शादी में उपस्थित होना है और किसी को नहीं लेकर आना, अकेले आना है। हमारा लड़का 9 जून को घर से अपने ससुराल को गया और 9 जून से वहीं पर रहा, जिसमें 11 जून को शादी से लौट के आया कि 12 जून को हमें ये घटना मिली कि आपके लड़कों को डायरिया हो गया है। आपके लड़के को डायरिया हुई, आप तुरंत हमारे यहाँ आइए और आप देख लीजिए। मैं सदर अस्पताल लेके मऊ चल रहा हूँ। मैं यहाँ से अपने छोटे बेटे अनुज को अपने गाड़ी पर बैठाया और लेकर गया। जब मऊ हॉस्पिटल में पहुँचा, सदर अस्पताल में पहुँचा, तो वहाँ कोई नहीं था, लाश भी नहीं मिली वहाँ पर। अब वहाँ से वो लाश रख करके कोई फरार हो गए थे सब लोग। मैंने कर्मचारियों से पूछा, अस्पताल के कर्मचारियों से पूछा, तो वो लोग कहे कि लवारिस घर में, यानी पोस्ट मॉडल घर में एक लवारिस लाश पड़ी है जो लेकर आए थे लोग और छोड़ करके भाग गए हैं। हमने जा करके देखा तो हमारे बेटे की लाश पड़ी है। मैंने अब वहाँ से रोना धोना शुरू किया और उसके बाद 112 नंबर पर फ़ोन किया। पुलिस आई। पुलिस जब आई घटना स्थल पर तो पोस्ट मॉडल वगैरह करा करके फिर वो अपना चली गई। मैं पुलिस से दरखास्त किया कि सर हमारा FIR लिखा जाना चाहिए, तो FIR हमारा दरोगा साहब नहीं लिखे। जबकि उसके नहीं लिखने के बाद मैं SP साहब के पास गया, SP साहब भी नहीं। चलो मैं कोतवाल को बोल देता हूँ, कोतवाल के साहब के जाइए, कल आपको कोतवाल साहब से मैं बोल दूँगा। कोतवाल साहब के पास गए, कोतवाल साहब कहे कि दरोगा के पास जाइए। फिर मैंने दरोगा के पास गया, फिर भी FIR नहीं लिखा गया। इसके बाद दौड़ते दौड़ते हमको 8-10 दिन बीत गया। बीतने के बाद मैंने देखा कि हमारा कोई सुनवाई नहीं हो रही है। इस सरकार में क्या है, कुछ भी नहीं है। गरीबों को पीसते हैं लोग, गरीब को जिंदा नहीं छोड़ना चाहते। गरीब की कोई सुनवाई नहीं, कानून व्यवस्था कहाँ है। हमारी सरकार कहती है कि कानून व्यवस्था बहुत टाइट है, कोई न्याय देने वाला नहीं है। मैं घूमते घूमते फिर कानून का सहारा लिया। मैं कोर्ट में गया,
कोर्ट में दावा दाखिल किया। लड़ते लड़ते 6 महीना बीत गया। जब 6 महीना बीत गया तो तब जाकर कोर्ट ने आर्डर दिया FIR के लिए। फिर उसके बाद FIR लिखा गया, जिसमें 147 123 का मुकदमा दर्ज हुआ है। उसके बाद विवेचना करने के लिए दरोगा कृष्ण कुमार गुप्ता को दिया गया। आज तक 1 साल से ऊपर हो रहा है, आज तक विवेचना करके कोर्ट को आदेश नहीं दिए, न कोई जवाब दिए। सर तो मैं क्या करूं? मैं गरीब आदमी कहाँ कहाँ दौड़ूंगा, कहाँ कहाँ जाऊंगा? मैं तो उतना नहीं दौड़ पाऊंगा। ये कहानी मैं उत्तर प्रदेश की आपको दिखा रहा हूँ। सोचिए, ये एक ऐसे बाप है जिनके बेटे को मार दिया गया, और जब इनको उस बेटे की मरने की सूचना आई और जब ये अस्पताल पहुँचे तो वहाँ उस बेटे को जो मारने वाले लोग थे या जो भी उनके साथ हुआ था वो लोग वहाँ से गायब थे। इनको इनके बेटे की लाश पोस्टमार्टम घर में मिली। अब सोचिए कि क्या कंडीशन उस समय की रही होगी। दूसरी चीज़ कि बड़े बड़े दावे करती है सरकार, लेकिन सोचिए 2021 की ये घटना है और 12 जून 2021 की ये घटना है, और तब से ये दौड़ रहे हैं, विभागों का चक्कर लगा रहे हैं, इनको न्याय नहीं मिला, गरीब हैं। अब मैं सीधे सीधे ये सरकार से और शासन प्रशासन के लोग से ये पूछना चाहूँगा कि अगर कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज़ हो तो इनको न्याय मिलना चाहिए। आप इनके बेटे को वापस नहीं कर सकते, लेकिन जो कानून व्यवस्था बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया है, दिया है लोगों को, उसके माध्यम से इनको न्याय मिलना चाहिए। उन लोगों को सज़ा मिलनी चाहिए जिन लोगों ने इस तरह का कृत्य किया, इनसे इनका बेटा छीन लिया। आज उस बेटे के वियोग में ये दिन रात रोते हैं, इनके आँख से अभी भी आंसू निकल रहे हैं। तो मैं ये चाहूँगा कि आज तक आप लोगों ने जो किया वो नहीं करना चाहिए, बहुत पहले इनको न्याय दे देना चाहिए। लेकिन कोर्ट के आदेश के बाद भी आप अगर शांत बैठे हैं, चुप बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं यह शासन प्रशासन के लोगों पर सवालिया निशान है, सवाल खड़े होंगे। और ये एक चीज़ तो जग जाहिर है कि ये सत्य भी है, क्योंकि इनको देखने के बाद मुझे यही लगता है कि गरीबों के लिए कोई कानून नहीं होती है। और कुछ बोलना चाहते हैं आप? मैं और बोलना चाहता हूँ। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार मैं बता रहा हूँ, सरकार से दरखास्त कर रहा हूँ कि उसको दोनों तरफ, माथे पर दोनों तरफ चोटें आई हैं। उसके बाद गले में रस्सी लगाकर खींचा गया है, जबरन दम घुट घुट के मारा गया है, हैं? इसके देखते हुए कानून व्यवस्था जो है, कोर्ट ने हमको आर्डर दिया कि मुकदमा लिखने का, तो मुकदमा लिखा गया। जब मुकदमा लिख गया, आज तक गिरफ्तारी क्यों नहीं? मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ, कुछ दरिंदों को गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? या पुलिस प्रशासन ऐसा है कि गिरफ्तारी नहीं किया? जब 302 का मुलजिम है तो उसको तुरंत गिरफ्तार करके कोर्ट में भेजना चाहिए। मैं ये कहूँगा कि जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, एक बार इनके जगह पर अपने आप को रख कर देखें, आपको अंदाज़ा लग जाएगा, पता लग जाएगा। आप सिर्फ एहसास कर लें इनकी घटना के बारे में तो आपका दिल दहल जाएगा। इन्होंने तो अपना बेटा खोया है। पीछे वो माता जी बैठी हैं, प्रदीप नाम के जो व्यक्ति थे जिनको मार दिया गया, जो अपने ससुराल में गए थे और वो वापस लौट कर घर नहीं आए। क्या नाम है आपका? शीला भारती है। क्या मामला था, थोड़ा बताइए। अरे मामला ये था कि लड़के 9 तारीख को गया यहाँ से, 9 जून को गया और 10, 11, 12 जून तक वहाँ रहा, दिन तक ले। और 13 जून को भोर में से 1 के 2 बजे से वो रात में वो लोग फ़ोन करने लगे, कोई रिसीव नहीं किया। रात में कैसा फ़ोन आने लगा भाई, तो उसके बाद रिसीव कोई किया। घर पे बालिका था, तो का तो प्रदीप का जो है कि देहांत हो गया है, फांसी लगा लिया है, आइए जितना जल्दी हो उतना आइए। फिर कह रहे हैं लोग कि ऐसे कि भर्ती कर दिया गया है सदर हॉस्पिटल में, संसा उसकी चल रही है, आप जितना जल्दी आप लोग आ जाइए, आप लोग आइए, यही कहे लो। तब घर पे घबरा करके कोई गाड़ी उठाया, कोई कुछ उठाया, जाए अब गए लो। हमारे लड़के गए, हमारे हस्बैंड गए, 2 ही आदमी गए, बाकी कोई किसी को गाँव कोई किसी को बताया भी नहीं गया कि हमारे साथ ऐसा दुर्घटना हुआ है, हमारे साथ ऐसा दुरुपयोग व्यवहार हुआ है।
यही तो हुआ है सर, क्या बताएं। वो लड़का के लिए, वो पढ़ा लिखा करके इंजीनियर है वो लड़का, इतना था कि वो अब कला था वो लड़का कि क्या बताएं कि लड़का आज तक उसके वियोग में कुछ सोचे कि 12 घंटा का दिन 12 घंटा का रात कुछ अच्छा नहीं लगता है। ये वही माँ है जिन्होंने उस बच्चे को 9 महीना अपने कोख में रखा होगा, पैदा किया होगा, पाल पोस कर बड़ा किया होगा। आज वो माँ अपने बेटे के लिए रो रही है और इंसाफ मांग रही है। मैं एक बार फिर कहूँगा कि जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, जो विभाग के शासन प्रशासन के लोग हैं, वो जल्द से जल्द इस मामले को संज्ञान में लें और जो दोषी हैं उन पर कार्रवाई करें। मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगा कि ये माताजी और उस प्रदीप नाम का जो बच्चा था जिसको मार दिया गया, ये डेली रोते हैं, कलपते हैं। ये बद्दुआ खाली नहीं जाती है। जो अधिकारी इस मामले में आनाकानी कर रहे हैं, ये जान लो कि तुमको ये दुआ बिल्कुल लगेगी और तुम परेशान रहोगे। अगर तुमको सरकार ने चुना है, तुम्हें जिले पर या कोई पद दिया है लोगों की भलाई करने के लिए, लोगों की घटनाओं में इन्वॉल्व होकर उसका कोई रास्ता निकालने के लिए, तो आप निकालो। भ्रष्टाचार वहीं तक करो जहां तक सीमित रहे। अब ऐसे लोगों को मैं भ्रष्टाचारी ही बोलूँगा जो 2021 के मामले को आज तक वो रफा दफा नहीं कर पाए, दोषी लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर पाए और कोर्ट के आदेश आने के बाद भी वो कुछ नहीं कर पाए। आज जो शायद पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लिखा गया है कि उनके जो प्रदीप नाम का लड़का था जिसको मार दिया गया, उसके गले पर रस्सी का निशान था। ये सारी चीज़ें हैं, सामने दिखने वाली चीज़ें हैं, आप उसके बाद भी नहीं कुछ करते हैं, तो ये काफ़ी निंदनीय है। माताजी हैं, ये बैठ के रो रही हैं। जब आप भी सामने आएंगे और शायद आपके परिवार के, मैं तो चाहूँगा कि किसी के साथ ऐसा ना हो, लेकिन जो अधिकारी हैं उनको मैं चेताना चाहूँगा कि शायद आपके परिवार के साथ भी ऐसा होगा और आपके साथ भी लोग ऐसा करेंगे। उस वक्त आपको समझ में आएगा। अभी समय है, आप लोग बड़े अधिकारी हैं, आपके ऊपर जिम्मेदारियां होती हैं, आप गरीबों की भी सुना करें। मैं फिर अगले किसी वीडियो में मिलूँगा, तब तक के लिए आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।